स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। अज़ीज़ तलबा, आज का हम क्लास शुरू करते हैं, तो आइए शुरू हो जाएं मिलकर। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, सरवर का इंतकाल कब हुआ? क्या सवाल है? सरवर का इंतकाल कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जी, 1869 में सरवर का इंतकाल हुआ। अब बताएं ज़रा, सरवर का इंतकाल कब हुआ? हाँ, 1869 में सरवर का इंतकाल हुआ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई? राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1915 ईस्वी में। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1915 ईस्वी। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई? तो 1915 ईस्वी में। अगला सवाल हल करते हैं। अगला सवाल है, बेदी का इंतकाल कब हुआ? राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1984 में राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल हुआ। राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल कब हुआ? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1984। अगला सवाल देखते हैं। जोश का असली नाम क्या है? जोश का असली नाम क्या है? तो देखते हैं। ऑप्शन अलिफ में शमशीर हसन, बा में है शब्बीर हसन खां, जीम में है बशीर हसन खां, दाल में है शेर अली खां। और इसका सही जवाब क्या है बताएं ज़रा आप लोग। इसका सही जवाब ये होगा ऑप्शन बे, शब्बीर हसन खां। ठीक है, जोश का असली नाम शब्बीर हसन खां है। अगला सवाल हल करते हैं। नशीब का ताल्लुक किस सिन्फ़े शायरी से है? ठीक है, नशीब का जो ताल्लुक है वो शायरी के किस किस्म से है? तो पहला है कसीदा, उसके बाद है मसनवी, रुबाई, मरसिया। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा, कसीदा। नशीब का ताल्लुक सिन्फ़े कसीदा से है। राइट आंसर ऑप्शन अलिफ। अब कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपको इससे बेहतर से समझाया जा सके। ऑप्शन सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6, जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई? क्या सवाल है? जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1902 ईस्वी में। ऑप्शन जीम, राइट आंसर 1902 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण की पैदाइश हुई। अब देखते हैं। अगला सवाल है, जोश की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? ठीक है, जोश की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ ही है। ठीक है, ऑप्शन अलिफ सही जवाब, शिकस्ते जिंदा का ख्वाब। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? शिकस्ते जिंदा का ख्वाब। राइट आंसर ऑप्शन अलिफ। इसमें देखें। अगला सवाल है, असरारुल हक मजाज की पैदाइश कब हुई? असरारुल हक मजाज की पैदाइश कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बे, 1911 में। असरारुल हक मजाज की पैदाइश कब हुई? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1911 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला सवाल है, जिंदगी ए जिंदगी किसका शेरी मजमुआ है? ठीक है, जिंदगी ए जिंदगी ये किसका शेरी मजमुआ है? एक शेर की किताब का नाम है। ठीक है, ये शेरी मजमुआ है ज़िंदगी ए ज़िंदगी। और किसका शेरी मजमुआ है? तो उनका नाम बताना है। तो आइए देखते हैं। तो ऑप्शन अलिफ में है सरदार जाफरी, बा में है जोश,
जीम में है खलीलुर रहमान आज़मी और दाल में है इब्ने इंशा। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा ऑप्शन जीम खलीलुर रहमान आज़मी, ऑप्शन जीम राइट आंसर। सही जवाब क्या है? ज़िंदगी है ज़िंदगी के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो खलीलुर रहमान आज़मी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? ठीक है, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन अलिफ में मतला, हुस्ने मतला, मक्ता, हुस्ने तलब। अब पिछले क्लास में आपको बताया था मतला किसे कहते हैं, हुस्ने मतला किसे कहते हैं, मक्ता किसे कहते हैं, सारे का डिफिनेशन आपको समझा दिया गया है। तो पहले शेर को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन अलिफ मतला। और मतला ही जैसा अगर दूसरा शेर भी हो तो हुस्ने मतला हो जाता है, आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मतला, ऑप्शन अलिफ मतला। गज़ल के पहले शेर को मक्ता कहते हैं, मतला कहते हैं। अगर मतला ही की तरह दूसरा शेर हो तो हुस्ने मतला और आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। उर्दू की पहली खुदनविश्त कौन है? उर्दू की पहली खुदनविश्त कौन है? ऑप्शन अलिफ में है काला पानी, बा में यादों की बारात, जीम में अपनी तलाश में और दाल में अमालनामा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ काला पानी। ठीक है, उर्दू की पहली खुदनविश्त का नाम क्या है? काला पानी। ठीक है, ऑप्शन अलिफ। अब देखें अगला सवाल है काश वह आता झैल में कौन सा फेले माजी है? काश वह आता झैल में फेले माजी की कौन सी किस्म है? ठीक है, ठीक है, पहला क्या है? फेले माजी नातमाम, फेले माजी मुतलक, फेले माजी तमन्नाई और फेले माजी एहतमाली। इन सब का डिफिनेशन इंशाल्लाह आखिर में जितने क्लास हो चुके हैं सबका डिफिनेशन अच्छा से समझाया जाएगा आपको, ताकि एग्ज़ाम में अगर ये सब याद भी नहीं रहे तो आप डिफिनेशन से समझकर पूरे सवाल का जवाब हल कर देंगे। तो अब सिर्फ आप अभी इतना समझते जाएं आपके काश लफ्ज़ जो काश है, काश वह आता झेल में कौन सा फेले माजी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन जीम फेले माजी तमन्नाई। तमन्नाई के माना ही होता है आरजू करना, तमन्ना करना। तो यहाँ पे तमन्ना पाया जा रहा है ना कि काश मेरे पास ये सामान होता, काश मैं वहाँ जाता, काश मैं उस पर घूमता। तो ये काश जो है ये क्या हो जाएगा? फेले माजी तमन्नाई की किस्म है। ठीक है, अब देखें सवाल नंबर 13। वली दकनी ने किस शहर के बारे में मसनवी लिखी? क्या सवाल है? वली दकनी ने किस शहर के बारे में क्या लिखी? मसनवी लिखी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन जीम सूरत। ठीक है, ऑप्शन जीम सूरत। वली दकनी ने सूरत के बारे में मसनवी लिखी, शहर जो सूरत है उसके बारे में मसनवी लिखी। अब देखें इल्म की कितने किस्में हैं? क्या है? इल्म की कितने किस्में हैं और कितने क्या क्या हैं, सारे डिफिनेशन आपको आगे बाद में जो क्लास होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा, जब जो लास्ट क्लास होगा जिसमें पूरे डिफिनेशन को समझाया जाएगा। आप सिर्फ इतना देखते जाएं कितना है, इल्म की कितनी किस्में हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जी। इल्म की कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं। ठीक है, इल्म की 6 किस्में हैं। अब देखें झैल में इसमें नकेरा कौन है? क्या है? झैल में इसमें नकेरा कौन है? अब देखें एक होता है इसमें नकेरा और दूसरा होता है इसमें मारफा। देखिए नकेरा कहते हैं
जिससे कोई आम चीज़, आम जगह, आम शय मालूम हो, जिससे कोई आम चीज़, आम नाम मालूम हो, वो क्या हो जाता है, इसमें नकरा हो जाता है। और मार्फा कहते हैं जिससे खास जगह, खास शख्स, खास चीज़ का नाम मालूम हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, इसमें मार्फा। तो अब अगला मिसाल देखें, आपको बात समझ में आ जाएगी। अगला मिसाल देखें, अगला मिसाल है अहमद, हामिद, आगरा, गांव। तो अब आप इसको, इसमें देखना है कि इसमें नकेरा कौन सा है। तो इसका आसान जवाब क्या है, गांव। तो गांव कोई भी गांव हो सकता है, ये तो खास नहीं है। आगरा तो खास है, हामिद भी नाम है, ये खास है, अहमद भी नाम है, खास है, लेकिन गांव खास नहीं। गांव कोई भी गांव हो सकता है और कहीं का भी हो सकता है, किसी भी मुल्क, किसी भी देश, किसी भी शहर का हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, इसमें नकेरा ये हो जाएगा, ऑप्शन दाल सही जवाब हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा, इसमें मार्फा हो जाएगा। हामिद भी मार्फा और अहमद भी मार्फा और आगरा भी मार्फा। आगरा एक खास शहर का नाम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मार्फा, और गांव क्या हो जाएगा, नकेरा। इंशाल्लाह अगले जब लास्ट वाला क्लास होगा उसमें ये सब बताया जाएगा, लेकिन आप सिर्फ इतने देखते जाएं कौन क्या है। अगला सवाल देखें, शाबाश, वाह वाह, मरहबा, सुबहान अल्लाह वगैरह किस तरह के हुरूफ हैं। आमतौर पे हम बोलते हैं ना, वाह वाह क्या बात है, शाबाश तूने अच्छा काम कर दिया, सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, ये सब क्या है, ये किस तरह के हुरूफ हैं, इनको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन अलिफ में है हुरूफ ताकीद, बा में है हुरूफ तहसीन, और जीम में है हुरूफ शर्त, और दाल में है हुरूफ फिजाइया। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा कि ऑप्शन बा हुरूफ तहसीन है। ये किसी की बड़ाई, हौसला अफजाई करने के लिए बोला जाता है, शाबाश, वाह वाह क्या बात है। तो ये क्या हो जाएगा, हुरूफ तहसीन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्या सवाल है भाई, सवाल ये है कि झैल में कौन जुमला मुतअद्दी का है। ठीक है, कौन जुमला मुतअद्दी का है। मुतअद्दी कहते हैं जिससे पूरा माना समझ में आए। तो ऑप्शन अलिफ में है आया, बा में है हुआ था, जीम में है शहबाज ने ख़त लिखा, और दाल में है जैद गया। तो एक होता है लाजिम और दूसरा होता है मुतअद्दी। लाजिम हो जिससे बुरा बात समझ में नहीं, जैसे आया, आया, लेकिन कौन आया, क्या आया, ये इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हुआ था, क्या हुआ था, ये भी समझ में नहीं आ रहा था। जैद गया, तो जैद कहाँ गया, किस तरह गया, किस जगह गया, तो ये कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन क्या पता चल रहा है, शहबाज ने ख़त लिखा। तो इससे एक पूरी बात समझ में आ जा रही है कि शहबाज ने जो लिखा है वो क्या लिखा है, ख़त लिखा है। तो यहाँ पे एक बात समझ में आ गई कि शहबाज ने एक काम पूरा कर लिया है, काम कर लिया है, ख़त लिख दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जी, शहबाज ने ख़त लिखा। जिससे पूरी बात समझ में आ जाए उसी को क्या कहते हैं, मुतअद्दी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 2, 4, 10, 100, 1000, लाख वगैरह झेल में कौन सिफत है। ठीक है, क्या है, 2, 4, 10, 1000, 10, 100, 1000, लाख वगैरह झेल में ये सिफत की कौन सी किस्में हैं। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा सिफत अददी। ठीक है, क्या है, सिफत निस्बती नहीं है, ज़ाती भी नहीं है, और मिकदारी भी नहीं है। ठीक है, इसमें मिकदार भी नहीं बताया जा रहा, यहाँ पे किसी के ज़ात के बारे में भी नहीं बताया जा रहा, यहाँ पे निस्बत भी नहीं बताया जा रहा है कि किस शहर से आपका ताल्लुक़ है, बल्कि क्या बता रहा है, यहाँ पे अदद बताया जा रहा है, गिनती बताया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, सिफत अददी, यानी 2, 4 ये सब अदद है ना, 100, 1000, लाख ये सब क्या है, अदद है। तो यही सिफत की कौन सी किस्में हैं, तो ये सिफत अददी है। ऑप्शन दाल राइट आंसर। आगे देखते हैं, अगला सवाल है। अगला सवाल क्या है भाई, वह ज़मीर जिनसे सवाल दरियाफ्त किया जाए उनको क्या कहते हैं। वह ज़मीर क्या है, ज़मीर किसको कहते हैं, प्रोनाउन को, सर्वनाम को क्या कहते हैं, ज़मीर कहते हैं। और इस्म किसको कहते हैं, नाउन को और
संज्ञा को। तो इसको ये जान ले, ज़मीर किसको कहते हैं? सर्वनाम और प्रोनाउन। इतना से समझ में आ जाएगा। और वह ज़मीर, वह प्रोनाउन जिनसे सवाल क्वेश्चन दरियाफ्त किया जाए उनको क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा कि ज़मीर इस्तिफ़हामी। ठीक है, सही जवाब क्या है? ज़मीर मुत्तसिल भी नहीं होगा, ज़मीर मुनफसिल भी नहीं होगा और ज़मीर इशारी भी नहीं होगा। यहाँ पे इशारा भी नहीं पाया जा रहा, बल्कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? किसी से सवाल कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ज़मीर इस्तिफ़हामी हो जाएगा। ये ऑप्शन जी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वह ज़मीर, वह प्रोनाउन जिनसे हम क्वेश्चन दरियाफ्त करें, क्वेश्चन पूछे किसी से, उसे हम क्या कहेंगे? ज़मीर इस्तिफ़हामी कहेंगे। ठीक है, अब देखें, अब इसमें देखें कि इसमें है शाद, गालिब, मीर, फ़राक और जोश वगैरह। किस तरह की मिसालें हैं? ये जो है शाद है, गालिब है, मीर है, फ़राक है, तो ये किस तरह की मिसालें हैं? ऑप्शन अलिफ में है लक़ब, कुन्नियत, खिताब, तखल्लुस। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा कि तखल्लुस है। ये क्या? शायर जो आखिरी शेर में यानी मक्ता में जो अपना टाइटल लगाता है, अपना नाम, छोटा सा एक नाम लगाता है, उसको क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। जैसे गालिब का है, मीर है, फ़राक है, ये लोग अपने शेर में क्या लगाते हैं? गालिब लगाते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा ऑप्शन दाल अलिफ। खिताब भी नहीं है और कुन्नियत भी नहीं और लक़ब भी नहीं है। ठीक है, ये तो खुद अपने से इन लोगों ने अपना टाइटल चूज़ कर लिया है और ये मक्ता में पेश करते हैं। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर कर दें, लाइक कर दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।